पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान समय की सबसे गंभीर समस्या है। इस समस्या का जन्म प्रकृति के अत्यधिक दोहन से हुआ है। अब समय आ गया है कि हम प्रदूषण की रोकथाम के लिए गंभीरतापूर्वक उपाय करें और उन कार्यों से बचें जिनसे प्रदूषण फैलता है। हम सभी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं। पिछले 3 दशक से हम देख रहे हैं कि मौसम का चक्र गड़बड़ाता चला जा रहा है। समय पर वर्षा नहीं होती, परिणाम स्वरूप खेतों में फसलें सूख जाती हैं। कहीं इतनी अधिक वर्षा होती है कि बाढ़ आ जाती है और जनधन की अपार हानि होती है, जिसके प्रकृति इस संतुलन को बिगाड़ने में मनुष्य की बहुत बड़ी सहभागिता रही है। वायु प्रदूषण। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें यदि वह उचित मात्रा में उपलब्ध न हो तो वायु प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित वायु केवल हानिकारक ही नहीं, घातक भी होती है। वायु में शुद्धि वनस्पतियों पर अवलंबित है। प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया स्वयं होती रहती है। पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं जिनके दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं होती हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार पौधों की पत्तियां द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया हमसे बिल्कुल विपरीत है। मानव ने अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए हरे भरे वृक्षों को काटकर वायु प्रदूषण को निमंत्रण दिया है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के अन्य कारण भी हैं। बड़े बड़े कल कारखाने की चिमनियों से निकलने वाला धुआं सारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसी प्रकार वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या और उनसे निकलने वाली धुआं वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। बड़े बड़े नगरों में तो वाहनों से निकलने वाला धुआं इतना अधिक होता है कि सांस लेना तक दूभर हो जाता है। विशेषकर ट्रक, बसें, तिपहिया स्कूटर, टेम्पो आदि अंधाधुंध धुआं छोड़कर वातावरण को विषाक्त बना रहे हैं। इस प्रदूषण के कारण ही सांस के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप, दमा तथा फेफड़ों के विभिन्न रोग हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना नितांत आवश्यक है। जल प्रदूषण। विभिन्न उद्योग धंधों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों के नदियों में मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त मलवाहक जहाजों को समुद्र में धोने से अवशिष्ट पदार्थ जल में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण का प्रभाव न केवल जल में रहने वाले जीवों पर पड़ता है, बल्कि इसका असर मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जल प्रदूषण 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार के प्रदूषण में गंदगी आंखों से दिखाई देती है, जबकि दूसरे प्रकार में वह दिखाई नहीं देती। प्रदूषित जल के लगातार सेवन से हृदय, गुर्दे, हड्डी, दांत, फेफड़े तथा रक्त संबंधी अनेक रोग जन्म लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आंतों में जलन पैदा करता है और फ्लोराइड से हड्डियों तथा दांतों का क्षय होता है। प्रदूषित जल से कैडमियम, सीसा, पारा मिले होते हैं। यह मानव शरीर में विषैला प्रभाव डालते हैं। इसके सेवन से जोड़ों में दर्द एवं गुर्दे, हृदय तथा स्नायुतंत्र में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। भूमि प्रदूषण। मिट्टी में विभिन्न प्रकारों से लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसें और जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जब इस अनुपात में परिवर्तन होता है तो इसे भूमि प्रदूषित हो जाती है। खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के बेतहाशा इस्तेमाल से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। इसके अतिरिक्त भूमि प्रदूषण प्लास्टिक के थैले, पॉलीथीन, कांच की बोतलें, राख आदि कूड़े करकट के फेंके जाने से बढ़ रहा है। इन उर्वरकों तथा दवाओं के प्रयोग से मनुष्य हृदय रोग, गुर्दे, मस्तिष्क के रोग, आँख, लकवा, अनिद्रा, डिप्रेशन, चक्कर आना, कैंसर, मानसिक रोग, त्वचा की जलन, अपंगता जैसे रोगों का शिकार हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण।
आवश्यकता से अधिक तीव्र आवाज होना अथवा शोर होना ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु यह बहुत खतरनाक माना जाता है। शहरों के साथ साथ गांवों में वाहनों के बढ़ते प्रयोग, टीवी, रेडियो और लाउडस्पीकरों का तेज आवाज में चलाया जाना, आतिशबाजी का प्रयोग, हो हल्ला आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की माप डेसिबल इकाई में की जाती है। आमतौर पर 45 डेसिबल तक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं डालती है, किंतु इससे तेज ध्वनि होने पर हमें बहरापन, हृदय संबंधी विकार, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, रक्तचाप जैसी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। 130 डेसिबल से अधिक की ध्वनि से कान के पर्दे फटने तथा पागल होने का भय उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के असंतुलन से अन्य कुप्रभाव जैसे सामान्य से अधिक गर्मी, सर्दी अथवा वर्षा, सूखा, बाढ़, समुद्री चक्रवात, बादल फटना तथा भूकंप आदि होते हैं। अतः पर्यावरण की सुरक्षा हमारा प्रधान कर्तव्य है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम सभी सहयोग दे सकते हैं। पहला काम जो हम कर सकते हैं वह है, हम न तो स्वयं गंदगी फैलाएं और न दूसरों को गंदगी फैलाने दें। अपने आसपास की नालियों को साफ रखें तथा खुले में मल मूत्र विसर्जित न करें। इसके साथ साथ अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वातावरण को हरा भरा बनाएं। हम यह संकल्प लें कि जब भी कोई शुभ अवसर हो तब वृक्ष अवश्य लगाएं। वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी देखभाल करना भी आवश्यक है। प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना जरूरी है। इस बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध सामग्री और पर्याप्त भूमि होना आवश्यक है। इसलिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। जनसंख्या पर नियंत्रण से प्रदूषण की समस्या काफी हद तक स्वयं सुलझ जाएगी।